ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी इसके 6वें पाठ में हैं, जिसका नाम है भगवती आराधना। आचार्य शिवकोटि के द्वारा रचित विशालकाय यह ग्रंथ, इसमें मुनियों के आचरण के साथ साथ समाधि मरण आदि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस विशाल ग्रंथ में से चयनित होकर 33 गाथाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी 21 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज गाथा क्रमांक 22 और 23 का अध्ययन किया जाएगा। गाथा क्रमांक 22 मूल ग्रंथ भगवती आराधना में 1385 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 23 मूल ग्रंथ भगवती आराधना में 1387 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। मानी घमंडी क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर हम घमंड नहीं करते हैं तो क्या फायदे हैं, इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। गाथा क्रमांक 22 उच्चारण। माणी माणी, विस्सो विस्सो, आधा सा पूरा सा, विस्सो, सवस्स, आधा व पूरा व, आधा सा पूरा सा, सवस्स सवस्स, होदी होदी, कलह, भय, वेर, दुःखाणि, आधा क ख, कलह भय वेर दुःखाणि, कलह भय वेर दुःखाणि, पावदी पावदी, माणी माणी, णियदम णियदम, इह पर लोए इह पर लोए, य य, अवमानम अवमानम, माणी विस्सो सवस्स माणी विस्सो सवस्स, होदि कलह भय वीर दुःखाणि, होदि कलह भय वीर दुःखाणि, पावदि माणिनियदम पावदि माणिनियदम, इह परलोए य अवमानम इह परलोए य अवमानम। बहुत अच्छी गाथा। माणी माणी, मानी, अभिमानी, घमंडी, मान कषाय को करने वाला, घमंड को करने वाला, जिसकी नाक बहुत बड़ी है, दूसरों को छोटा तुच्छ समझता है, ऐसा घमंडी मानी व्यक्ति। विस्सो, सवस्स सवस्स, सभी के लिए, सवस्स, सभी के लिए, विस्सो, द्वेष करने योग्य, विस्सो, विस्स, विष्य, विस्सो का अर्थ है द्वेष करने योग्य। होदी, होता है। माणी, मानी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, मद में जो चूर है, अहंकार में जो चूर है, ऐसा अहंकारी व्यक्ति सवस्स, सभी के लिए, विस्सो, द्वेष के योग्य होदी होता है। क्या मतलब? सभी व्यक्ति घमंडी व्यक्ति से द्वेष रखते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते, उसको अपना प्रिय नहीं मानते, द्वेष करते हैं, शत्रुता रखते हैं,
घमंडी व्यक्ति को अपना मित्र कोई नहीं बनाना चाहता। अहंकारी व्यक्ति को कोई अपना मित्र नहीं बनाना चाहता। अहंकारी, मानी, घमंडी तो द्वेष के योग्य होता है सभी के लिए। सर्वस्व शब्द भी दिया है, सभी के लिए, ऐसा नहीं घर परिवार के लिए प्रिय हो, बाहर वालों के लिए अप्रिय हो, ऐसा नहीं, सभी के लिए, क्योंकि वो सभी को छोटा मानता है। अपने अहंकार में, अपने घमंड में इतना चूर रहता है कि वो किसी को भी अपने बराबर क्या, अपने से बड़ा क्या, सभी को तो तुच्छ मानता है, छोटा मानता है, और इसीलिए सभी उससे द्वेष करते हैं, द्वेष के योग्य है। आगे चलें। कलह, भय, वेर, दुखाणि। कलह, कलह लड़ाई झगड़ा, भय डर, वेर बैर, शत्रुता, दुखाणि दुखों को, पावदी प्राप्त करता है, नीचे लिखा है पावदी, प्राप्त करता है, इनको प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? मानी, मानी, मानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति कलह को प्राप्त करता है। घमंड है, अहंकार है, इसलिए सबसे लड़ता झगड़ता रहता है। भय डरता है, शत्रुता करता है, वेर शत्रुता को प्राप्त होता है, और दुखान दुखों को प्राप्त होता है, पावदी प्राप्त करता है। मानी, मानी व्यक्ति, नियतम नियत, नियम से, निश्चित रूप से, मानी व्यक्ति नियतम निश्चित रूप से कलह, भय, वैर और दुखों को पावती प्राप्त करता है। नियतम शब्द यहां दे दिया, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कि एकाध कोई मानी व्यक्ति ऐसा हो जो झगड़ा ना करता हो, एकाध कोई मानी व्यक्ति हो जिसे दुख ना मिलता हो, ऐसा कोई नहीं है। नियतम निश्चित नियम रूप से। और आगे चलिए। इह पर लोए, इह लोए पर लोए, इस लोक में और परलोक में, वर्तमान इस लोक में, वर्तमान भव में, और परलोक में मरण करने के बाद जहां जाएगा वहां पर भी कलह, भय, वैर और दुखों को पावती प्राप्त करता है। इस लोक में मात्र उसे कष्ट होगा ऐसा नहीं है, इस लोक में भी कष्ट होगा और परलोक में भी कष्ट होगा। इह पर लोय, लोय इस लोक और परलोक, दोनों लोकों में, इस भव में भी और आने वाले भव में भी, दोनों भवों में, दोनों लोकों में मानी व्यक्ति दुखों को प्राप्त करता है। या और क्या प्राप्त करता है? अवमानम, अपमान को, अपमान को पावती प्राप्त करता है। अपमान, कोई उसे मान सम्मान नहीं देता। घमंडी व्यक्ति का सम्मान करना किसी को अच्छा नहीं लगता। विनम्र व्यक्ति का जब हम सम्मान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम स्वयं का ही सम्मान कर रहे हैं, और घमंडी व्यक्ति का जब हम सम्मान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम स्वयं का अपमान कर रहे हैं। इसलिए घमंडी का कोई सम्मान करना नहीं चाहता है। घमंडी व्यक्ति, मानी व्यक्ति का तो अपमान ही होता है। मान कषाय से जो युक्त है उसको इस लोक में भी अपमान झेलना पड़ता है और परलोक में भी अपमान को ही झेलना पड़ता है। गाथा बहुत अच्छी है। अभिमान के क्या क्या फल मिल सकते हैं, मिलते हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया है। मानी व्यक्ति सर्वस्व, सभी के लिए विश्व द्वेष के योग्य होदी होता है। कोई भी उसे प्यारा नहीं, कोई भी उसको प्यारा नहीं मानता, और वह इह लो इह परलोए, इस लोक और परलोक में नियतम निश्चित रूप से
कलह भय वीर दुखाणी अवमानम। य कलह भय वैर और दुखों को और अपमान को पावदी प्राप्त करता है। बहुत अच्छी गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, माणी, विस्सो और नीचे फिर से माणी, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सवस्स चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। होदी, पावदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रियारूप है। कलह भय वीर दुखाणी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। णियदम, ये दोनों ही अव्यय हैं। इह पर लोए सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अवमानम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मानी व्यक्ति सभी के लिए द्वेष करने योग्य होता है। इस और परलोक में निश्चित रूप से मानी व्यक्ति कलह, भय, बैर, दुखों को और अपमान को प्राप्त करता है। एकदम स्पष्ट है, घमंड नहीं करना चाहिए। अगली गाथा, जो घमंड नहीं करता है वो कैसा होता है? बहुत अच्छी गाथा है। गाथा क्रमांक 23। उच्चारण। सयणस्स, सयणस्स आधा सा पूरा सा, सयणस्स। जणस्स आधा सा पूरा सा, जणस्स। पियो, पियो। णरो, णरो। अमाणी, अमाणी। सदा, सदा। हवदि, हवदि। लोए, लोए। णाणम, णाणम। जसम, जसम। च अत्थम आधा थ, अत्थम। लभदि, लभदि। सकज्जम आधा जा पूरा जा, सकज्जम, सकज्जम। च, च। साहेदि, साहेदि। सयणस्य जणस्य पिओ, सयणस्य जणस्य पिओ। णरो अमाणी सदा हवदि लोए, णरो अमाणी सदा हवदि लोए। णाणं जसं च अत्थं, णाणं जसं च अत्थं। लभदि सकज्जं च साहेदि, लभदि सकज्जं च साहेदि। बहुत अच्छी गाथा। सयणस्स स्वजन के, स्वजन के, अपने लोगों के। जणस्स जनों के, लोगों के, दूसरे लोगों के। एक जगह स्वजन कह दिया तो दूसरी जगह जणस्स लिखने से भी पर बाकी शेष व्यक्ति, स्वजन और परजनों के सभी लोग हो गए। स्वजन जो हमारे अपने हैं, हमारे कुटुंबी हैं, हमारे मित्र हैं, परिवार वाले हैं, जानकार हैं इत्यादि, ये सब स्वजन। और जो स्वजन नहीं हैं वो सामान्य जन या दूसरे लोग, अन्य लोग, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं वो सब हो गए स्वजन और परजन, सभी हो गए। अपने और पराये ऐसा समझ लें। अपने और पराये दोनों के लिए पियो,
प्रिय, दोनों के लिए पियो प्रिय होता है। पिछली गाथा में हमने देखा कि मानी व्यक्ति सभी के लिए द्वेष करने योग्य होता है। अब यहां किसके लिए कह रहे हैं? नरो अमाणी, अमाणी नरो, माणी नहीं है जो, ऐसा नर, घमंडी नहीं है जो, ऐसा नर, ऐसा नर, ऐसा व्यक्ति जो घमंडी नहीं है, वह सयणस्य स्वजनों के लिए, स्वजनों का, जनस्य परजनों का, स्वजन और परजन का, पियो प्रिय, सदा हमेशा हवदी होता है। कितना बढ़िया। अमाणी नरो, मान से रहित नर व्यक्ति, सदा हमेशा, सदा हमेशा, सयणस्य जनस्य, स्वजनों का, अपने लोगों का, और पर व्यक्तियों का, दूसरों का, पियो प्रिय हवदी होता है। अपना, अपने लोगों का और दूसरों का प्रिय होता है, सदा प्रिय होता है। नम्र व्यक्ति सभी लोगों का प्रिय होता है। और क्या है? लोए, लोक में, लौकिक क्षेत्र में, या लोक में, इसको भी हम साथ में ले लें। अमाणी नरो, अमाणी व्यक्ति, लोए लोक में, संसार में, सदा हमेशा, सयणस्य जनस्य, स्वजनों का, अन्य लोगों का, पियो प्रिय हवदी होता है। ठीक है। और क्या? णाणम जसम च अत्थम लभदी, लभदी, लभदी प्राप्त करता है। अमानी व्यक्ति, मान से रहित व्यक्ति, लभदी प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? णाणम, ज्ञान को, ज्ञान को प्राप्त करता है। जसम, यश को प्राप्त करता है। च और अत्थम, अर्थ को, धन को प्राप्त करता है। अगर कोई घमंडी व्यक्ति है तो उसको ज्ञान की, यश की, अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें घमंड को छोड़ना पड़ेगा। घमंडी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि हमें यशस्वी बनना है तो हमें घमंड को छोड़ना पड़ेगा। घमंडी व्यक्ति यशस्वी नहीं बनता। अगर हमें धन को प्राप्त करना है तो भी घमंड को छोड़ना पड़ेगा। घमंडी व्यक्ति धनवान नहीं बनता। धनवान बनने के बाद कोई घमंडी बन जाए बात अलग है, लेकिन घमंडी व्यक्ति धनवान नहीं बनता। और अगर वह धनवान घमंडी हो जाएगा तो उसका धन बढ़ना रुक जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति यदि घमंड करता है तो उसका ज्ञान वहीं पर रुक जाएगा। यशस्वी व्यक्ति यदि घमंड करता है तो उसका यश वहीं रुक जाएगा। लेकिन घमंड अगर पहले से कर लिया तो ये कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। बहुत अच्छी बात। सकज्जम च और सकज्जम, स्वकार्य को, स्वकज्जम कार्य, स्वकार्य को, अपने कार्य को, जो भी उसका कार्य है उस कार्य को ताहेदी, साधता है, सिद्ध करता है। अपने हर कार्य को वह सिद्ध करता है। कौन? जो मानी नहीं है, घमंडी नहीं है। और जो मानी है, घमंडी है, वह अपने कार्य को ही नष्ट कर देता है। बहुत अच्छी एक गाथा। अमानी व्यक्ति लोक में हमेशा अपने और दूसरे लोगों का प्रिय होता है। णाणम जसम चत्थम, ज्ञान, यश और अर्थ को लभदी प्राप्त करता है। अपने कार्य को साहेदी, साधता है, सिद्ध करता है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, सयणस्य जनस्य,
ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। पियो, णरो, अमाणी, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सदा, च 2 बार आया है, ये अव्यय है। हवदि, लभदि, साहेदि, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। लोए सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। णाणम, जसम, अत्थम, सकज्जम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। बहुत अच्छी, बहुत सरल व्याकरण थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मान से रहित व्यक्ति लोक में हमेशा स्वजन और परजन के प्रिय होता है। ज्ञान, यश और धन को प्राप्त करता है और अपने कार्य को सिद्ध करता है। बहुत अच्छी गाथा। ऐसी ऐसी गाथाएं यदि हमें मिलेंगी तो हमारा जीवन ही सुधर जाएगा। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्राकृत का गंभीर अध्ययन हो रहा है। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।